स्टडी के मुताबिक दुनिया में जितने दुबले पतले, कमजोर या कुपोषित बच्चे हैं, उनसे ज्यादा, कहीं ज्यादा मोटे बच्चे अब हैं। यानी कि पतले, दुबले, कमजोर और कुपोषित बच्चों की अपेक्षा मोटे बच्चों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। तो आपको तो पता ही होगा कि मोटापा कितनी बड़ी समस्या है। मोटापे से कई बीमारियां जन्म लेती है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो चाहता हो कि मैं मोटा दिखूं, मैं भद्दा दिखूं। हम भी कई बार सोचते हैं कि वजन कम करना है, हमें अपने आप को फिट दिखना है, जो पुराने कपड़े थे वो आ जाएं, तो ये सब हमको लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसके लिए कुछ काम नहीं करते हैं। शुरू भी करते हैं तो एक बार जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है तो फिर से वही ढर्रे पर आ जाते हैं। लेकिन जब तक आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, आप कई बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। मोटापे से कितनी सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं। अब तो हमारी हवा भी दूषित है, तो क्यों ना अपना ध्यान हम खुद ही रखें। जब तक हम खुद से ये नहीं तय करेंगे कि हमें अपना वजन कम करना है, मोटापा कम करना है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। तो जब भी कोई काम हम करना चाहते हैं और अगर हमें लगता है कि वो मुश्किल है तो हमें छोड़ देते हैं हम। लेकिन अगर आप कोई चैलेंज ले लेते हैं, कुछ ऐसा तय करते हैं अपने लिए कि अगर आपने ये नहीं किया, ये आपने बीच में छोड़ दिया, तो उसके लिए खुद से हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि हम अगर ये काम को छोड़ देते हैं तो फिर हम अपने आप को क्या सजा देंगे। ये सिर्फ सजा देने की बात नहीं है, अपने आप को मोटिवेट रखने की बात है, अपने आप को याद दिलाने की बात है कि हमने ये क्यों शुरू किया था, हम क्यों अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो आप वो कर पाएंगे। अब सबसे जरूरी बात आती है कि जब आप फिट होना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि करना क्या है। आप YouTube देखेंगे, कई जगह रिसर्च करेंगे, अलग अलग चीजें सामने आती हैं। तो आप एक बार शुरू कीजिए, आपको सही गाइडेंस भी मिल जाएगी। और रही बात आपकी कि क्या करना है, तो आपको एक्सरसाइज तो अपने रूटीन में जरूर ही जोड़नी है। वो कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे आपको अपनी एक्सरसाइज को रखना है, क्योंकि आपका जब शरीर होगा तब आप बाकी काम भी कर पाएंगे। तो जब आप इस मेंटालिटी के साथ सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप अपने आप को फिट जरूर रख पाएंगे, ये मेरा मानना है। आप करके देखिए, आपको भी पता चलेगा। और दूसरी बात, जो हम खाना खा रहे हैं, हम एक बार देखें कि क्या हम हेल्दी खाना खा रहे हैं। अगर हम बाहर का खाना रोज पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज इस तरह का खाना खाते जा रहे हैं, तो क्या वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है? हमारी जीभ के लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जीभ को तो स्वादिष्ट खाना चाहिए, लेकिन क्या आपकी हेल्थ के लिए बढ़िया है, वो आपको देखने की जरूरत है। घर का खाना जितना हो सके उतना खाएं। फिर हम ये सोचते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि खास तौर पर लड़कियां वजन कम करने के लिए बिल्कुल खाना पीना छोड़ देंगे, बिल्कुल फ्रूट्स पे आ जाएंगी, लिक्विड डाइट पर आ जाएंगी या क्रश डाइटिंग कर लेंगी और वजन कम हो जाता है, लेकिन वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। जब आप एकदम से वजन कम कर लेते हैं और आपके शरीर में एनर्जी और ऊर्जा नहीं होती है, तो आपको बहुत सारी शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप डाइट को मेंटेन रखें। आप जो खा रहे हैं उसको खाएं, थोड़ा थोड़ा कम करते जाएं, कैलोरीज काउंटिंग कर लें कि किस तरह से आपके वजन के अनुसार कितनी कैलोरी की आपको जरूरत है, और अगर आप वजन कम कर रहे हैं तो कितनी कैलोरी धीरे 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 कम करनी है। और इस आदत को हमेशा अपने रूटीन में शामिल करने। मीठा कहते हैं कि धीमा जहर होता है, और नमक भी। तो इन दोनों चीजों पर जितना कंट्रोल हो सके, जितना कम से कम हो सके वो खाएं। घर का खाना ज्यादा खाएं तो अच्छा है, और बाहर का खाना कभी खाना है तो एक बार कैलोरी काउंटिंग कर लें और उसके हिसाब से कभी कभार ठीक है। लेकिन अगर आप रोज वही पिज्जा, बर्गर और इन सब के चक्करों में घिरे हुए हैं तो वजन कम नहीं हो सकता, आपको बहुत सारी शारीरिक परेशानियां भी आ सकती हैं। खाना, अब मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैं क्या खाना आजकल खा रही हूँ, मैं किस तरह से अपना वजन कम कर रही हूँ। मैंने लगभग 4 किलो तक अभी वजन कम किया है। आज मेरा 24वां दिन है। 24 दिन में मैंने 4 किलो वजन कम कर लिया, जो अपने लिए बहुत अच्छा है। मतलब इसको वो भी परेशानी हो सकती है। तो मैं नाश्ते में खाती हूँ पोहा, उपमा, दलिया, इडली, इसी तरह की जो चीजें होती है मैं नाश्ते में ये खाती हूँ। उसके बाद मैंने कोई एक फ्रूट ले लिया तो ठीक है, 11 बजे के लगभग। फिर लंच में मैं 2 रोटियां खाती हूँ जो पतली पतली होती है, मैं खुद से बनाती हूँ, और सब्जी जो भी मौसमी सब्जी है, और दाल,
क्योंकि आपके खाने में प्रोटीन होना जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी मसल बन रही है, अगर आप फैट लूज करते जाएंगे और प्रोटीन नहीं खाएंगे तो मसल नहीं बनेगी, और फिर आपकी बॉडी में जो स्किन है वो लूज आपको दिखेगी, तो वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो इसके लिए आप अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, मैं फिर कभी इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी कि आपको कितना प्रोटीन एक दिन में लेना है। तो ये लंच रहा। उसके बाद में शाम को स्नैक्स में मूंगफली हो गया, थोड़े से बादाम हो गए, या कभी छाछ पी ली, तो इस तरह की हेल्दी चीजें ही लेती हूँ। और रात में एक रोटी के साथ सब्जी और दाल, ये मेरा फिक्स रहता है। सब्जियां बदलती रहती हैं, दाल भी मैं बदल लेती हूँ, कभी मैं छोले खा लेती हूँ, कभी मैं खिचड़ी ही खा लेती हूँ। ऐसा नहीं कि आप वजन कम कर रहे हैं तो आपको चावल छोड़ना पड़ेगा, वो बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल रोटी नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे करके आप छोड़ सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। ज्यादा हो सके जितने ज्यादा अनाज वाली रोटी खाएंगे, जैसे 4-5 अनाज मिक्स करके आप बनाते हैं घर में, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सो ये मेरा डाइट प्लान है। मैं 45 मिनट का रोज सुबह और लगभग 1 घंटे का शाम को वर्कआउट करती हूँ। दिन में 4 लीटर कम से कम पानी पीती हूँ। मानसिक हेल्थ को ध्यान में रखती हूँ। जिस तरह से चैलेंज में है कि आपको कोई नॉन फिक्शन बुक पढ़नी है, तो मैं रामायण पढ़ती हूँ और अपना रोज का प्रोग्रेस आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो अगर आप वजन कम करने की सोच रहे हैं तो आपको अपने आप को पुश करना होगा, थोड़ा सा चैलेंज लेना होगा। चैलेंज लेंगे तभी तो आप विनर होंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा पुश कीजिए और एक्सरसाइज को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए और बाकी काम को नीचे। जब आप अपने जो टू डू लिस्ट है सबसे ऊपर आप उसमें अगर एक्सरसाइज को रखते हैं तो आप निश्चित रूप से फिट हो सकते हैं। मैं आपको ये सिर्फ ज्ञान नहीं दे रही हूँ, ये मैंने अपनी लाइफ में करके देखा है। बाकी काम हो ना हो, कैसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप स्वस्थ हैं तो सब काम आसानी से हो सकते हैं और आप कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी बात है। और दूसरा, जब आप वजन कम करते हैं तो ऐसे भी समय आता है कि आपने आज 4 किलो वजन कम कर लिया और कल आपको पता लगता है कि 1 किलो अचानक से बढ़ गया। तो ये होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे वजन जाता है, कभी पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है शरीर में, या मसल बन रही होती है, तो वो भी होता है। तो उसमें घबराने की भी जरूरत नहीं है। और मैं जो खास तौर पर जो नई माँ बनी है लड़कियां, उनके माँ बनने के बाद वजन बढ़ जाता है और सोचते हैं कि इसको कैसे कम करें। मैं अपने समय की बताऊं तो मुझे तो यही लगता था कि वजन कम कैसे किया जा सकता है, बहुत मुश्किल होता होगा, सिर्फ फिल्म स्टार ही कर सकते हैं। हम भी अपना ख्याल रखें तो हम भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। मैं अपने अनुभव आपके साथ साझा कर रही हूँ। मैं कोई फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप मेरे वीडियोस देख लीजिए। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रही हूँ कि किस तरह से मैं अपना वेट लूज कर रही हूँ और 75 डेज हार्ट चैलेंज जो है उसे किस तरह से ईमानदारी से निभा रही हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट मेरे बारे में क्या और जानना चाहते हैं, ताकि मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊं। और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी Q&A वीडियो आए तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जब 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे और आपके सवाल मेरे पास आने शुरू हो जाएंगे तो मैं जरूर एक Q&A वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।